हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में एंड इट इज़ अ टॉपिक अंडर जियोलॉजी इटसेल्फ। सो जब हम बात करते हैं वैदरिंग और पेडोजेनेसिस यानी सॉइल फॉर्मेशन की, तो वहाँ पे सॉइल प्रोफाइल एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाती है। और सॉइल प्रोफाइल कई बार इन्वायरमेंटल साइंसेज, यूजीसी नीट इन्वायरमेंटल साइंसेज और अदर एग्जाम्स में पूछा भी गया है। सो सॉइल प्रोफाइल देख लेते हैं कि कैटेगराइज कितने पार्ट्स में है, या यू कैन से व्हाट आर द लेवल्स, या यू कैन से कि जब सॉइल प्रोफाइल बनती है तो कौन कौन सी प्रोफाइल सॉइल में होती हैं। सो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल का, वर्टिकल सेक्शन मतलब कि सॉइल का अगर हम इस तरीके से ये वाला पोर्शन लें, तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज वर्टिकल सेक्शन। सो जो वर्टिकल सेक्शन है सॉइल का, दैट शो डिफरेंट लेयर, है ना। जब आप मिट्टी को अगर आप डग करते हैं, खोदते हैं, तो आप देखोगे कि अलग अलग कलर्स की लेयर आपको नीचे देखने को मिलेंगी। तो इट शो डिफरेंट लेयर, जिनको होराइजन भी बोला जाता है। तो ये जो डिफरेंट लेयर्स होती है ना, इनको ही बोला जाता है होराइजन्स। अब सरफेस से पेरेंट मटेरियल तक डिफरेंट डिफरेंट होराइजन फॉर्म होते हैं। और ये जो होराइजन्स हैं, ये जो लेयर्स हैं, वो विद टाइम डेवलप होती हैं, मतलब समय के साथ ये डेवलप होती हैं। वेदरिंग की वजह से, उसमें सॉइल में जो ऑर्गेनिक एक्टिविटी चल रही होती है, ह्यूमस फॉर्म जो होता है उसकी वजह से, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। सो बहुत सारे फैक्टर्स मिल के रोल प्ले करते हैं और सॉइल की वर्टिकल एक तरीके से लेयर्स फॉर्म करते हैं, जिनको होराइजन बोला जाता है। अगर हम एक टिपिकल सॉइल या की बात करें, या अगर हम टोटल होराइजन की बात करें, कि एक जो परिपक्व मिट्टी है, मतलब जो कम्प्लीटली मिट्टी बन चुकी है, वेदर्ड हो चुकी है, जिसमें सारे होराइजन बन चुके हैं, सारी लेयर्स आ चुकी हैं वेदरिंग, ऑर्गेनिक एक्टिविटी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। सो टिपिकल जो सॉइल है उसकी कौन कौन सी प्रोफाइल होती है। सो ओ होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड बेडरॉक। सो टोटल उसके पास 5 होराइजन होती हैं। और किस तरीके से क्या इनका रोल होता है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दिस वन, ओ होराइजन की, तो ओ होराइजन को ऑर्गेनिक लेयर भी बोला जाता है। ऑर्गेनिक लेयर, इसको ऑर्गेनिक लेयर भी बोला जाता है। इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो भी मिट्टी फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती है, जिसमें अबंडेंट वेजिटेशन है जिस मिट्टी में, तो वो जब ज़मीन पे गिरती हैं, सॉइल में गिरती हैं, तो डिकम्पोज होंगी। और जब वो डिकम्पोज होती है तो उनका ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। तो ऊपर वाली जो लेयर कंसिस्ट होती है वो इसी ऑर्गेनिक मैटर से कंसिस्ट होती है। तो ये ओ होराइजन, इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, तो इसलिए इसको ऑर्गेनिक लेयर भी बोला जाता है। और ये बहुत क्रूशियल है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए और प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इसलिए इसको ऑर्गेनिक लेयर, ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, ओ मतलब ऑर्गेनिक, इससे आप याद रख सकते हैं, टॉप मोस्ट लेयर है। सबसे फिर आती है ए होराइजन, जिसको टॉप सॉइल भी बोला जाता है। इसको टॉप सॉइल बोला जाता है, इसको सरफेस सॉइल आप बोल सकते हैं। ये मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है, जस्ट ऑर्गेनिक या ह्यूमस से जस्ट नीचे वाली, यानी टॉप सॉइल जो होती है, जहाँ पे प्लांट्स की रूट्स भी एक तरीके से लाई करती हैं। मिनरल्स होते हैं इसमें, ऑर्गेनिक मैटर होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसे हमने सॉइल फोना भी बोला था। कल हमने बात भी की थी सॉइल में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करते हैं, फ्रैंकिया, एजेटोबैक्टर, इन सब के बारे में। अब ह्यूमस क्योंकि होता है इस सॉइल में, ऑर्गेनिक लेयर ऊपर वाली लेयर थी, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी ह्यूमस आएगा। ह्यूमस इज व्हाट, जो ब्लैक ब्राउन कलर का ऑर्गेनिक मैटर, उसको ह्यूमस बोला जाता है। तो ह्यूमस भी होता है इस मिट्टी में, बायोलॉजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चल रही होती है। सो ये जो मिट्टी है, इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड इट इज़ सब्जेक्टिव टू लीचिंग ड्यू टू वाटर मूवमेंट। जब लीचिंग होती है, जब पानी ग्राउंड वाटर की तरफ मूव करता है, तो यहाँ से क्या होता है, मिट्टी भी कहीं ना कहीं लीच डाउन हो जाती है, न्यूट्रिएंट यहाँ के लॉस हो जाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट सरफेस सॉइल या टॉप सॉइल। अगर हम बात करें नेक्स्ट, वी हैव बी होराइजन। बी होराइजन, तो बी होराइजन की अगर हम बात करें, इसको सब सॉइल बोला जाता है। सब सॉइल मतलब सरफेस सॉइल के जो नीचे वाली सॉइल है।
सो सब सॉइल इट इज़ द जोन ऑफ एक्यूमुलेशन जहाँ पे मिनरल जैसे कि आयरन, क्ले, एल्यूमिनियम वो डिपॉजिट होते हैं। अब जब लीचिंग होगी तो टॉप सॉइल से नीचे की तरफ जाएगा पानी, तो नीचे वो मिनरल्स को डिपॉजिट कर देता है। तो उसको जोन ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोला जाता है सब सॉइल में। और ये थोड़ा सा भारी होता है, डेंसर होता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है टॉप सॉइल से। हार्ड होता है ये ए होराइजन यानी टॉप सॉइल से। बी होराइजन जो है हार्ड होता है और डेंसर होता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर तो कम होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर तो कम होता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं क्योंकि मिनरल्स ऊपर से लीच डाउन करके यहाँ पे इकट्ठा हो गए होते हैं। इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मिनरल कौन कौन से स्पेशली, जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, दे गॉट डिपॉजिट आफ्टर लीचिंग डाउन। नेक्स्ट वी हैव सी होराइजन जिसको पेरेंट मटेरियल भी बोला जाता है, सबस्ट्रेटम भी कहा जाता है। सो इसको पेरेंट मटेरियल या सबस्ट्रेटम। सो जो सबस्ट्रेटम होते हैं इसमें मेनली इट कंटेन पार्शली वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट। मतलब जो रॉक्स होती हैं उनकी जब वेदरिंग होती है मतलब वो टूटती हैं और उनकी मिट्टी की फॉर्मेशन होती है। सो जो पार्शली वेदर्ड रॉक है मतलब ऐसी रॉक्स हैं जो आधी टूटी हैं, अभी कंप्लीटली मिट्टी नहीं बनी है। सो उनके जो पीसेस या उनका जो एक तरीके से कंटेंट होता है वो सबस्ट्रेटम में लाई करता है। अब सबस्ट्रेटम जो है इट सर्व्स एज अ सोर्स मटेरियल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल की फॉर्मेशन के लिए सोर्स मटेरियल ये होता है, सॉइल की फॉर्मेशन के लिए मेन मटेरियल सबस्ट्रेटम है। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी इसमें इतनी ज़्यादा होती नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। पेरेंट मटेरियल यानी हार्ड पार्ट है, हार्ड रॉक्स हैं। एंड दिस इज अबाउट सबस्ट्रेटम। इफ वी टॉक अबाउट आर पोर्शन दैट इज बेड रॉक, जिसको बेड रॉक भी बोला जाता है। सो बेड रॉक की अगर हम बात करें सो अनवेदर्ड सॉलिड रॉक जो है मिट्टी के नीचे, अनवेदर्ड मतलब बिल्कुल रॉकी पार्ट जो टूटी नहीं है, ऐसी मिट्टी, ऐसी चट्टाने, मिट्टी तो हम उसको नहीं बोलेंगे, रॉक्स ही होंगी क्योंकि रॉक टूट के मिट्टी बनती है, बट अभी वो अनवेदर्ड है, मतलब वो जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, वो टूटी नहीं है, अनवेदर्ड है, तो उनकी मिट्टी भी नहीं बनी है। तो जो अनवेदर्ड सॉलिड रॉक हैं वो कहीं न कहीं यहाँ पे लाई करती हैं मिट्टी के नीचे, क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो तो वेदर्ड पोर्शन है, मिट्टी बन चुकी है उसकी। सो ये एक तरीके से नीचे होता है। अब इसको बेड रॉक बोला गया, बेड मतलब बिल्कुल नीचे लाई कर रहा है, तो एक तरीके से फाउंडेशन भी है, नींव की तरह काम करता है। इट इट एक्ट लाइक अ फाउंडेशन फॉर सॉइल। कि सॉइल मिट्टी जब फॉर्म होती है तो विद टाइम वो बेड रॉक से एक तरीके से वेदर्ड होके और फिर कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक लेयर, सब सॉइल, सरफेस सॉइल इस तरीके से फॉर्म होती है। सो दिस इज़ इट अबाउट सॉइल प्रोफाइल। इसके अलावा सॉइल प्रोफाइल पर एक वीडियो भी है। आई विल पिन दैट वीडियो इन आई बटन, यू कैन गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। सो उसमें डिटेल वीडियो है वो, जिसमें सॉइल के बारे में हमने डिस्कस किया है, सॉइल प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया है, अलग अलग प्रोफाइल में कौन कौन सी एक्टिविटी किस तरीके से चल रही होती है, कौन से मिनरल्स होते हैं, उन सब के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। So do check that video for detail content that is pinned in I button. I will pin that video in I button. Okay. सो इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो क्यों सॉइल प्रोफाइल इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंस की बात ये है कि ये सॉइल के क्लासिफिकेशन में मदद करता है, फर्टिलिटी के एनालिसिस करने में इसकी हेल्प मतलब मदद करता है। इसके अलावा जैसे हमने देखा ऑर्गेनिक लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो ह्यूमस कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर उसी तरीके से मिट्टी में होता है और ये हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में और सॉइल को फर्टाइल बनाने में। सॉइल प्रोफाइल एग्रीकल्चर के लिए, इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वाइटल रोल प्ले करती है। इसके अलावा सॉइल प्रोफाइल ये दिखाता है कि मिट्टी जो है कितनी पुरानी है, कितनी नई है, कितनी अगर उसमें ज़्यादा डिस्टिंग्विश लेयर बनी होगी तो मिट्टी पुरानी होगी। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर सॉइल फॉर्मेशन ओवर टाइम। तो विद समय के साथ नई मिट्टी का फाउंडेशन भी तैयार होता है सॉइल प्रोफाइल से, कि नई मिट्टी जो बनेगी, अगर पुरानी, अगर जैसे कि सपोज करो कि बेड रॉक है, पेरेंट मटेरियल है, सब सॉइल है, तो ऑब्वियस सी बात है टॉप सॉइल बनेगी, ऑर्गेनिक लेयर, ऊपर ह्यूमस आएगा, ऑर्गेनिक लेयर बनेगी।
तो जो सॉइल प्रोफाइल है एक नई मिट्टी के लिए फाउंडेशन की तरह काम करता है। सो सॉइल प्रोफाइल जो है ऑल्सो एक सॉइल का हेल्थ कैसा है उसको भी दिखाता है। डिस्टिंग्विश प्रोफाइल हैं, अलग-अलग प्रोफाइल बन चुकी हैं, तो वो ये भी दिखाता है कि मिट्टी काफ़ी टाइम से वेदर्ड हो रखी है और काफ़ी टाइम से मिट्टी काफ़ी पुरानी है। इसके अलावा कितना ऑर्गेनिक लेयर अगर है तो उसमें ह्यूमस कितना है, कितनी वो फर्टाइल है और डिफरेंट डिफरेंट लैंड यूज़ के लिए जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए, माइनिंग के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, क्रॉप रेजिंग एंड ऑल दैट स्टफ्स, उन सब के लिए मिट्टी कितनी सूटेबल है। तो वो सॉइल प्रोफाइल को देख के हमें पता चलता है। साथ ही साथ मिनरल्स क्योंकि लीच डाउन होते हैं तो उससे भी हमें आइडिया लगता है कि किस प्रोफाइल में कौन सा मिनरल होगा। सो यस, दिस इज़ इट इन दिस वीडियो अबाउट सॉइल प्रोफाइल। डिटेल्ड वीडियो आप आई बटन में से चेक कर लेंगे एंड इसमें से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पुट हो सकता है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से पुट होगा ओ, ए, बी, सी और आर। तो सबसे पहला क्वेश्चन पुट होगा कि आपको मैच द फॉलोइंग में आपको दे दिया जाएगा और मैच द फॉलोइंग में आपको एक साइड सॉइल प्रोफाइल दी गई होगी और एक साइड उनको आपका नाम दिया होगा, दूसरा नाम जो होता है, या यू कैन से उनको किस नाम से हम जानते हैं। जैसे ओ होराइजन को हम ऑर्गेनिक लेयर के नाम से जानते हैं, ए होराइजन को हम टॉप सॉइल के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। सो आई होप आप कॉपी पेन लेके साथ बैठते हैं और आप चीज़ों को नोट करते हैं। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको चीज़ें तभी के तभी समझ आती हैं, दूसरा क्या होता है कि जब आप नोट कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा फोकस्ड होते हैं एंड यू टेंड टू बिकम मोर अवेयर एंड मोर फोकस्ड एंड यू कैन लर्न द थिंग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप तभी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इससे आप वहाँ पे उसको नोट भी कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से पुट होगा, तो आपका माइंड मेकअप उसी तरीके से होगा। सो यस, सॉइल प्रोफाइल आपको एक साइड दी होंगी, आपको दूसरी साइड उनका डिस्क्रिप्शन दिया होगा एंड यू हैव टू मैच। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि आपको दिया जा सकता है कि किस प्रोफाइल का क्या डिस्क्रिप्शन है। जैसे आपको ऑर्गेनिक लेयर के बारे में 3-4 चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी और यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन या यू हैव टू एलिमिनेट द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट वन को हटाना है, करेक्ट वन को फाइंड आउट करना है। सो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। या तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है, मतलब कि सबसे पहले अगर आप वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे तो सबसे फर्स्ट प्रोफाइल कौन सी होगी, सेकंड प्रोफाइल कौन सी होगी, थर्ड प्रोफाइल कौन सी होगी। तो कुछ एक इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं यहाँ से। सो यस, दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चन जो यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जाम हिटिंग अप्रोच रखनी है और चीज़ों को इसी तरीके से रिकैप करना है, रिकॉल करना है, चीज़ों को याद रखना है, रिवाइज करते रहना है, ताकि आप रिकैप से थोड़ा क्या होता है ना कि माइंड में वो चीज़ें एक तरीके से ग्रैस्प हो जाती हैं। So thank you for listening me so patiently. If you have any query, drop that query in the comment section. I will be more than happy to cater that. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.